अगर ब्रॉडली देखें तो जो टेस्टिंग है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है। एक होता है मैनुअल और एक होता है ऑटोमेशन। जो हम लोग ने रिसेंटली अभी देखा वो था टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। जितने भी हम लोग ने टाइप देखे, स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्ट, वो थे टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। और एकदम अगर ब्रॉडली डिवाइड किया तो दो टाइप की टेस्टिंग होती है, मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग? मैनुअल टेस्टिंग इज सिंपल है। आपका जो सिंपल, मैंने जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का भी आपको जो डेफिनेशन बोला वो मैनुअल टेस्टिंग के लिए सेम अप्लाई होता है। ओके। एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज इक्वल टू अपना एक्चुअल रिजल्ट रिजल्ट। का। हम्म। इट इज नोन एज द मैनुअल टेस्टिंग। नाउ मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है, जितने भी टेस्टर होते हैं वो मैनुअल चेक्स अपने लगाते हैं। ठीक है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, जितने भी असेंशियल फीचर्स होते हैं, देन लेट्स सपोज आप 1.5 ईयर से एक ही फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हो, यू नो व्हाट आर क्रिटिकल फीचर, व्हाट आर लो लेवल फीचर एंड व्हाट आर लाइक मिडिल लेवल क्रिटिकल इश्यूज। तो हम्म। आप उस तरीके से मैनुअल टेस्टिंग, तो देर आर एडवांटेजेस और प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मैनुअल आल्सो एंड एज वेल एज ऑटोमेशन, बट अगर ब्रॉडर व्यू में देखें तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। ठीक है। हम्म। हम्म। तो अगर क्लासिकल मेथड देखें, मैनुअल टेस्टिंग हम लोग का यूज होता है सिंपली सॉफ्टवेयर सिस्टम के बग्स ढूंढने के लिए। जितने भी इश्यूज होते हैं उसके टेक्निकल टर्म में वी आर कॉलिंग इट एज अ बग। ठीक है। ओके। हाँ। इट इज जनरली कंडक्टेड बाय एन एक्सपीरियंस टेस्टर टू अकम्प्लिश द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस। ये सिंपल होता है मीनिंग मैनुअल टेस्टिंग। ना हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। सबसे पहले इसके फायदे देखते हैं। प्रोज क्या है? हम्म। मैनुअल टेस्टिंग में हम लोग को एकदम फास्ट एंड एक्यूरेट विजुअल फीडबैक मिलता है। ठीक है। लेस एक्सपेंसिव है। ह्यूमन जजमेंट एंड इंटीग्रेशन हमेशा ही फायदेमंद है एज कंपेयर टू ऑटोमेशन। हाँ तो। और अगर स्मॉल चेंज भी हुआ तो हम्म। एक जो ह्यूमन आया है वो फटाक से पकड़ लेती है, रेदर देन जो चीजें हम लोग ऑटोमेट करते हैं उससे। तो हम्म। अभी बेसिकली ऑटोमेशन में होता है क्या? सिंपल, आपने कोई चीज ऑटोमेट की, इट मीन्स आपने पहले से उसका कोड लिख के रखा है। ठीक है। हम्म। यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, इधर क्लिक करेगा, ये फंक्शनलिटी चेक करेगा, ये हुआ, हम्म। तो इट मीन्स इट इज पास। हम्म। बट लेट सपोज उसके बैकग्राउंड में कोई यूआई यूएक्स का चेंज हुआ तो, या उसका बटन इधर से उधर हो गया तो ऑटोमेशन वो चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा ना। हम्म। सिंपल है ना, ऑटोमेशन वो चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। हम्म। तो अगर फास्ट एंड एक्यूरेट आपको रिजल्ट चाहिए तो हमेशा मैनुअल टेस्टिंग ही इंपॉर्टेंट है। लेस एक्सपेंसिव है क्योंकि देर आर टूल्स इन द मार्केट जिसके लिए, ऑटोमेशन टूल्स के लिए हम लोग को लिटरली प्राइस पे करना पड़ता है, और देन ओनली हम लोग वो टूल्स को एक्सेस कर पाते हैं। सेलेनियम इज ओपन सोर्स, बट बाकी है हम्म। और टूल्स, आई टेल यू द नेम इन फ्यूचर। तो बेसिकली अगर वो टूल्स यूज करते हो यू हैव टू पे द हाई प्राइस एंड फिर ही आप चीजें ऑटोमेट कर सकते हो। तो ये तो कुछ एक्सपेंस है ही नहीं इसमें। और ह्यूमन जजमेंट एंड इंट्यूशन ऑलवेज लाइक बेनिफिशियल। मतलब मशीन में तो जो आप लिखोगे वो मोनोटोनस वही काम करेगा, वो खुद का कुछ एआई वगैरह तो है नहीं उसमें कि वो खुद से कुछ करेगा। तो हम्म। ह्यूमन जजमेंट एंड इंट्यूशन ऑलवेज बेनिफिट, तो इसीलिए मैनुअल टेस्टिंग इंपॉर्टेंट। हाँ। अभी कौन सा मैनुअल टेस्टिंग, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? लेस रिलायबल है। मैनुअल टेस्ट को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब जो है आपका ह्यूमन जजमेंट रहेगा, आपके पास कुछ फुल प्रूफ नहीं रहता है। ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल दैट नाउअडेज, बट जितना आपके पास ऑटोमेशन के प्रूफ्स आपको मिलेंगे ना, उतना आपके पास ये मैनुअल के प्रूफ्स नहीं मिलेंगे। हम्म। ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे टास्क रहते हैं मैनुअल टेस्टिंग में जो कि लिटरली मैन्युअली परफॉर्म करना, मतलब एडिशनल टाइम उसमें जाता है। लेट्स सपोज मैंने आपको बोल दिया कि चलो टेस्ट करो, मैं मेरे पास एक 100 यूजर का लिस्ट है, टेस्ट करो ये मेरे एप्लीकेशन में लॉगिन हो रहे हैं कि नहीं। आप क्या हम्म। करोगे, एक यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे, सबमिट बटन क्लिक करवाओगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करते करते 100 तक पहुंचोगे। कितना टाइम गया इसमें? काफी टाइम लगेगा। काफी टाइम लगेगा। हाँ। बट वही आपने एक सिंपल सा एक फॉर लूप चला दिया 1 से लेके 100 तक का, उसमें वो सेम लाइन रिपीट कर दी, टाइम आपका लिटरली 1/4 हो गया। लिटरली 1/4। तो ऐसे सब जगह हम लोग को ऑटोमेशन टेस्टिंग काम आता है।
अभी ऑटोमेशन टेस्टिंग का ना मेरे को जो पर्सनली एक बहुत ही फायदा लगता है रदर देन मैनुअल टेस्टिंग। लेट सपोज आपके जैसे इंडस्ट्री में तो 100 150 वेब पेजेस के पूरे एप्लीकेशन रहते हैं। हम्म। अभी यू डोंट नो ना, वो 100 150 में से कोई एक पेज में एक छोटा सा चेंज भी हो गया, तो आप अपने आई से उसको कैसे प्रिडिक्ट करोगे 100 150 पेजेस से? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, है ही हम्म। नहीं पॉसिबल ह्यूमन से। हम्म। तो उस टाइम पे हम लोग के पास, अगर ऑटोमेट हम लोग ने किया है वही 150 पेजेस को, वो फटाक हम्म। से प्रेडिक्ट कर लेगा, क्योंकि हम लोग के पास कोड लिखा है उसका, हम्म। फटाक से प्रेडिक्टेबल है। तो इसलिए मैंने बोला फायदे हैं तो नुकसान भी है, हम्म। बट दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है तो एवरी टाइम वो बेस्ट ही होता है, मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑटोमेशन टेस्टिंग? ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है क्या? लिटरली आपके पास कोई एक अपडेटेड वर्जन आया, आपने हम्म। उसके लिए आपके पास 10 टेस्ट केसेस है। ठीक है। हम्म। एक लेट सपोज एकदम स्क्रैच से एकदम मैं बताऊँ तो, कोई एक हम्म। फंक्शनैलिटी है, लॉगिन का फंक्शनैलिटी है। हाँ। आपने उसमें यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, सबमिट किया, ये आपका एक टेस्ट केस हो गया। यूजर करेक्ट। आईडी डाला, पासवर्ड नहीं डाला और सबमिट पे क्लिक किया तो ऊपर पे एरर शो होता है, हाँ। वो एक आपका दूसरा टेस्ट केस हो गया। तो ऐसे आपने लॉगिन के 10 ये टेस्ट केसेस लिख दिए। हाँ। तो ऑटोमेशन में क्या है, आप सिंपल एक कोड लिख दोगे और हम्म। एवरी टाइम जब जब एक नया वर्जन आएगा, जैसे एंड्रॉइड का वर्जन चेंज होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, नया वर्जन आया, सिंपल आपने स्क्रिप्ट चला दिया, हाँ पहले भी ऐसे ही चल रहा था अभी भी ऐसे ही चल रहा है, मतलब कोई इशू नहीं। हम्म। ये होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग। आपका स्क्रिप्ट ऑलरेडी बना हुआ है, अंदर के वर्जन चेंज हो रहे हैं और आप लिटरली उस पर अपना स्क्रिप्ट चला रहे हैं, और आपका हम्म। अगर स्क्रिप्ट ब्रेक नहीं हो रहा है इट मीन्स आपका एप्लीकेशन स्मूथ चल रहा हम्म। है। अभी पहले से चीजें स्क्रिप्टेड है, मेरे पास 150 वेब पेजेस है, मैंने 133 पे कुछ कोड लिख के रखा है, आज भी चल रहा है, कल भी चल रहा है, परसों भी चल रहा है, तो इट मीन्स आई कैन रिलाई ऑन इट। ठीक है, जो चीजें क्योंकि मेरी आंखें भी नहीं पकड़ सकती, अगर मशीन वो चीजें चेक्स परफॉर्म कर रहा है इट मीन्स हम्म। यू कैन रिलाई ऑन। ओके। ठीक है। हम्म। देन अभी जो मैंने एक लूप वाला एक एग्जांपल आपको बताया कि मेरे को, अगर मैंने आपको टास्क दिया कि 100 यूजर्स लॉगिन करवा के चेक करना है, ठीक है, तो ये एक रिपीटेटिव टास्क है, तो रिपीटेटिव टास्क के लिए हमेशा ऑटोमेशन ही बेस्ट है। बेस्ट है। ठीक है। हाँ। नाउ इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है। हम्म। प्रोज ये कि एज कम्पेयर टू ह्यूमन, ऑटोमेशन टेस्टिंग ज्यादा बग्स ढूंढ सकता है, क्योंकि आपके हाँ। पास स्क्रिप्ट है पहले से, जब तक वो स्क्रिप्ट पास नहीं होती आपके बग्स निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे। हम्म। ठीक है। हाँ। आपका एफिशिएंसी ज्यादा हो जाता है, स्पीड ज्यादा हो जाता है। हाँ। देन आपके पास इसमें एक फैसिलिटी रहती है कि आपका जो प्रूफ्स रहता है आपके पास कि ठीक है आपने ऑटोमेशन परफॉर्म किया, तो रिकॉर्डिंग्स रहती है आपके पास, या डेटा रहता है आपके पास। मैनुअल का तो क्या डेटा रहेगा ना, आपने अपनी आंखों से देखा है उसको, तो कुछ भी डेटा नहीं रहेगा आपके पास। हम्म। देन इसमें ऑटोमेशन में हम लोग के पास ऐसे ऐसे अलग अलग टूल्स रहते हैं जहाँ से हम लोग रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं हम्म। एज अ प्रूफ कि नहीं ये टेस्टिंग हम लोग ने परफॉर्म किया था। तो ना वो, जब आप ये स्टेक होल्डर्स के सामने आते हो ना, इट विल अफेक्ट मोर। ठीक है। ओके। नाउ ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत सारे एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, हम्म। ये भी उसका एक एडवांटेज है। और अब आपने अगर कोड में छोटे से छोटा सिंपल छोटे से छोटा चीज भी लिखा है ना, तो वो कभी मिस नहीं करेगा वो, क्योंकि आपका कोड तो स्टार्ट टू एंड पूरा चलना ही है ना। हाँ। ह्यूमन मिस कर जाएगा एक छोटा सा चीज, अगर एक कहीं छोटे से बटन में कुछ चेंज है तो ह्यूमन बरोबर, मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि अगर उसको आलस आया, टेस्टर को भी कभी आलस आया, तो वो मिस कर देगा, बट आपने जो कोड किया है वो कभी ही मिस नहीं होगा। करेक्ट। हाँ। ठीक है। हम्म। नाउ कॉन्स ऑफ ऑटोमेशन टेस्टिंग, इसका एक मेजर एक डिसएडवांटेज मुझे यही लगता है कि यूआई के इश्यूज नहीं पकड़ सकता। ये सिंपल ये फंक्शनल के लिए एवरी टाइम बेस्ट है, बट यूआई के इश्यूज है, मतलब यूआई आपको समझता है जो आपको अभी दिख रहा है आपके आई से, जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो इश्यूज पकड़ने के लिए आपको हमेशा ही मैनुअल ही चाहिए, कि ओके। मैनुअल इंसान ही वो चीजें परफेक्टली कर सकता है। हम्म। नाउ
इसका एक ये भी डिसएडवांटेज है, ठीक है, सेलेनियम तो हम लोग के पास ओपन सोर्स है, बट जैसा मैंने बोला कुछ कुछ टूल्स ना एक्चुअली में बहुत एक्सपेंसिव है। हालांकि वो हम्म। रिजल्ट्स भी ऐसा देते हैं, बट एक्चुअली में वो टूल्स बहुत ही एक्सपेंसिव है ओके। टेस्टिंग मार्केट में। तो उसके लिए अनयूजुअली आपको इतना ज्यादा कॉस्ट पे करना, विच इज नॉट फिजिबल ना। ओके। ऑटोमेशन टेस्टिंग, भले ही हम लोग इतना कोड करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये रह जाता है कि नहीं ठीक है यार, मेरे को एक बार तो मैन्युअली करना ही है। तो मैन्युअल इंटरवेंशन कहीं तो कहीं लगता ही है। मतलब हम लोग ना आज भी इतने सारे टूल्स है, इतने मॉडर्न एप्लीकेशन है, फिर भी हम लोग ना फुल्ली रिलाय ऑटोमेशन पे नहीं रह पाते हैं कि हम्म। मतलब इवन मैं आज 5+ ईयर से काम कर रहा हूँ कंपनी में। ऑटोमेशन के इतने स्क्रिप्ट्स मेरे सामने चलते हैं, फिर भी ऐसा लगता है जब बिल्ड जाने वाला रहता है तो नहीं, एक बार मैं देख लूँ एप्लीकेशन को अपनी आंखों से। तो हम्म। इतना रिलाय हम लोग अभी तक ये टूल्स को नहीं कर पाते, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। हम्म। देन स्क्रिप्ट को डिबग करना ना। अगर ये 150 वेब पेजेस वाला एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स हम्म। सपोज आपका 149 पेज पे कुछ इशू आ गया 150 में से, तो आपको स्टार्टिंग से लेके 150 पेज तक के डिबग करना पड़ेगा। देन वो टेस्ट का मेंटेनेंस जाएगा, तो वो ना थोड़ा लंबा प्रोसीजर रहता है। अगर स्मूथ गया तो आपका वो क्विक एकदम सोल्यूशन है, तो विच इज अ बेनिफिट ऑफ द ऑटोमेशन टेस्टिंग। बट अगर उसका डिबगिंग में अगर आपका टाइम जाता है तो कभी कभी 2-2 3-3 दिन भी चल जाते हैं एक छोटे से फंक्शन के लिए। तो ये एक हाँ। मेजर डिसएडवांटेज है ऑटोमेशन टेस्टिंग का हम्म। ना। 10 best tools for the automation testing which are available in the market are Selenium, हम्म। Entest, What Puppeteer, Playwright. Puppeteer and Playwright are majorly used for the Angular application. नॉन एंगुलर के लिए या डॉट नेट बेस्ड एप्लीकेशन के लिए हम लोग सेलेनियम, मेंटस, वेटिव यूज कर सकते हैं। देन सिक्योरली माइक्रो फोकस, आईबीएम के लिए अपना एक ऑटोमेशन टूल है आईबीएम आरएफटी, जेस्ट भी है। एंड देन कुकुम्बर, कुकुम्बर इज ऑल्सो प्ले लाइक अ पार्ट ऑफ दिस सेलेनियम ओनली। ठीक है, तो इतने ना 10 बेस्ट टूल्स है, हम्म। ऑटोमेशन टूल्स है मार्केट में अभी तक के। ठीक है, हम्म। एक बार जितनी चीजें पढ़े सारी एक बार रिपीट करते हैं, देन आज के लिए रोकते हैं क्योंकि ये किक ऑफ वाला पहला सेशन है। ओके। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आपको समझा क्या था? एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यस, देन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग, उसमें लाइक एक यूनिट चेक करते, लाइक लॉगिन पेज, एक हम्म, एक करके पेजेस चेक करते हैं उसमें इंटरफेरेंस। हम्म, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग में दो या तीन कंपोनेंट को लाइक मिला के एक बड़ा फंक्शन बनता है, लाइक लॉगिन पेज। हम्म, फिर अगर हम लाइक मेक माई ट्रिप का हमने एग्जांपल लिया था, लॉगिन पेज, सोर्स डेस्टिनेशन, पेमेंट, ये जो तीन तीन ऐसे फ्रेजेस है उसको ज्वाइन करना मतलब इंटीग्रेशन। हम्म। फिर फंक्शनल टेस्टिंग, एक एक पेज को इन डिटेल में पढ़ना मतलब फंक्शनल टेस्टिंग है। फिर एक एक रिग्रेशन, फंक्शनलिटी को। एक एक फंक्शनैलिटी को, हम्म, then, एक एक फंक्शनैलिटी को मतलब पढ़ना फंक्शन फंक्शन है। उसके बाद रिग्रेशन टेस्टिंग में अगर कुछ फंक्शन में कुछ नया अपडेट आया तो हम्म, फिर जो ओल्ड वर्जन है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं न्यू वर्जन के साथ, वो देखना मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग करेक्ट, होता है। करेक्ट। परफॉर्मेंस और स्ट्रेस टेस्टिंग में, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में ये था कि हम लोग अपने सर्वर पे कितना लोड दे सकते हैं वो हम परफॉर्मेंस में चेक करते हैं। हम्म, और स्ट्रेस में हम लोग ऐसा कोडिंग करते हैं ताकि हमको मतलब उसका जो लोड चेक करने का जो पावर या कुछ होता है वो ब्रेक करना है हमें उस कोडिंग में। yes, हम लोग एक्सप्लिसिटली ऐसा कोड करते हैं ताकि हमारा सर्वर उतना फिजिबल हो पाए, हमारा कोड उतना ऑप्टिमाइज हो पाए। ऑप्टिमाइज, हाँ, इसलिए हम लोग उसको स्ट्रेस बोलते हैं। हम्म, उसके बाद यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हमें पता है कि मतलब यहाँ पे हमको मतलब वहाँ पे वो ब्रेक हो सकता है हमारा सर्वर। तो हम्म, ऐसा एक दो पॉइंट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, हम उतना ही मेन फोकस करके टेस्ट करते हैं उस वहाँ पे, बाकी का मतलब टेस्टिंग नहीं किया तो भी इट्स ओके। बट कुछ जो पॉइंट्स है उन्हें हम लोग क्रिटिकली चेक करना ही पड़ता है, हम्म। वो यहाँ पे नोट किए जाते हैं। और एक्सपेक्टेड टेस्टिंग में फर्स्ट टू लास्ट में पूरा वर्क कर रहा है या नहीं प्रॉपरली, ये एक्सपेक्टेड टेस्टिंग में चेक किया जाता है। ओके,
उसके बाद हमने देखा था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहाँ कहाँ यूजेस होता है। तो फर्स्ट था आर्किटेक्चर में, यहाँ पे मतलब डायग्राम वगैरह ठीक से निकाला है या नहीं, ये वो चेक करते हैं। उसके बाद पुअर डिजाइन डिसीज मतलब यूजर इंटरफेरेंस ब्लर है, कुछ इमेजेस में प्रॉब्लम है या कुछ, वो यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं। इनवैलिड इनकरेक्ट फंक्शनैलिटी में कुछ नेगेटिव अगर होगा तो यहाँ पे चेक किया जा सकता है, ओके। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर जाता है तो। और सिक्योरिटी में फॉर एग्जांपल लिया था हमने बैंक का, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अमाउंट जा रही है नहीं, इसमें हम चेक कर सकते हैं। अकाउंट हैक होने से हम मतलब टेस्टिंग करके बेसिकली सिक्योरिटी चेक्स हम लोग लगा सकते हैं। हाँ। और लास्ट वाला जो था स्केलेबिलिटी में, उसमें हम सर्वर लेवल्स चेक करते हैं। करेक्ट। उसके बाद मैनुअल टेस्टिंग पड़ा था और ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग बेसिकली सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हम एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें मैनुअल में मिलता है या नहीं। हम्म, देन नॉर्मली ये आप बाद में भी पढ़ोगे तो चलेगा, छोटे हाँ छोटे मतलब इसको फीचर को टेस्ट करना, देन क्लासिकल मेथड है उसको हम लोग बग्स फाइंड करना, तो ये आप भले ही मैं पीपीटी शेयर करूंगा पढ़ लेंगे। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स। हाँ। इसमें ये मतलब फास्ट है, और हम लोग इसमें लाइक फास्ट है, एक्यूरेट है, इसमें अमाउंट कम खर्चा होता है, लेकिन लेस एक्सपेंसिव है। ह्यूमन जजमेंट से चलता है ये, देख देख के हम पता कर सकते हैं लाइक। ओके। एंड कॉन्स में? कॉन्स में ये है कि इसका कोई प्रूफ नहीं रहता है, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता इसका। हम्म, और अगर हमारे पास ज़्यादा टेस्ट केसेस होंगे तो फिर एक एक करना पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, कभी पॉसिबल भी नहीं हो सकता। ठीक है। ऑटोमेशन टेस्टिंग, हम लोग ऑटोमेशन। सिंपल एक स्क्रिप्ट कर देते हैं और वही स्क्रिप्ट बार बार चलती है। यू कैन हाँ से। ठीक है ना? हाँ। इसका प्रोज? ये फास्ट वर्किंग करता है, हम इसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं। एप्लीकेशन भी स्मूथली, ज़्यादा टाइम नहीं जाता इसमें। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है और वेरियस एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। और हम हाँ। लोग एक्सेल से भी कवरेज हम लोग का बनाते हैं। ठीक है। हम्म। नाउ कॉन्स में? अ, वो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव, अगर कुछ कुछ डिफिकल्टी या फिर कुछ एरर हुआ तो हमें लाइक ज़्यादा एक्सपेंस देना पड़ता है। और इतना ही अभी इतना फुल प्रूफ नहीं है कि लाइक हमें फिर भी एक बार इसमें मैनुअल टेस्टिंग करना ही पड़ता है। 10 बेस्ट ऑटोमेशन टूल: सेलेनियम, आइंटेस, वाटर, पपेटर, प्लेराइट, सिकिली, माइक्रो फोकस, आईबीएम आरएफटी, जेस्ट एंड कुकुम्बर। ठीक है। हाँ। होप यू लाइक द सेशन। फर्स्ट था तो लाइक आई वांट टू हियर फ्रॉम यू, कैसा लगा फर्स्ट सेशन आपका? बहुत अच्छा था, मेरे को सब क्लियर हो गया, अभी तो सब ठीक लग रहा है। लाइक पक्का ना? इफ देयर इज समथिंग यू कैन इजीली टेल ऑन माय फेस, मेरे को ऐसा कुछ ही नहीं लगेगा अगर कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ लग रहा है जहाँ आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम। हाँ नहीं, क्लियर है अभी सब। क्लियर है अभी ना? हाँ। ओके ओके। सो मतलब ये पहला सेशन था इसलिए अराउंड 1 आवर में मैं रैप अप कर रहा हूँ। बाकी हम्म एवरी वीकेंड वी विल मीट, एंड जब भी आपको बीच में भी अगर पॉसिबल हो तो जस्ट वो ही अपना जो ग्रुप बना है उसमें पिंग मी। सो हम्म। अकॉर्डिंग टू योर फिजिबिलिटी और मेरे फिजिबिलिटी के हिसाब से अपन टाइमिंग एडजस्ट करेंगे। ओके।